तो अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारे बुद्धिस्ट विचारधारा के लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, इनके बुद्ध विहारों पर दूसरे लोगों का कब्जा क्यों, इसको सरकार क्यों नहीं देख पा रही है? क्या उसके लिए उसके हम लोग खून बहाने के लिए तैयार हैं और हमारे जिस तरीके से ये लोग हमारे बौद्ध विहारों को कब्जा कर रहे हैं, इसको मुक्त कराइए सरकार और हमारे बौद्ध विहारों को विकसित करने के लिए जो हमारा पैसा आ रहा है वो बौद्ध विहारों पर देश में आंदोलन चल रहा है। हम लोग संगठित होकर के जितने भी बौद्धिस्ट विचारधारा के लोग हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसकी लड़ाई को लड़ने के लिए आगे जाएं। मारपीट के साथ करें या और अनर्गल काम के साथ करें, हम लोग पीछे नहीं। क्या परिचय है? दम जब तक भी रहेगा, जान जब तक भी रहेगा, जब तक हमारी सीने में हमारी जानें हैं, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। धर्म की क्या पहचान? मानव एक सब बात। हम लोग मानवतावादी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, लिहाजा जब सभी धर्मों का सम्मान किया जा रहा है तो बौद्ध धर्म के साथ ऐसा क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? बौद्ध धर्मों पे क्यों इनके कब्जे होते चले जा रहे हैं? इसका सरकार कहीं न कहीं संज्ञान ले और इस पर को जाम करेंगे, आगे चल के बड़ा आंदोलन करेंगे। और उसके बाद भी अगर भारत सरकार का कान नहीं खुलने का काम होगा, उसकी आंख नहीं खुलने का काम होगा, तो भारतीय संसद को नहीं करती है तो आने वाले दिनों में यह लड़ाई बहुत तेजी के साथ फैलेगा, क्योंकि अभी तो देश प्रदेश और विश्व के लोग आ रहे हैं। फिर एक ऐसा धरना प्रदर्शन होगा जो सरकार को नाकाम कर देगी, उसको घुटने पर टेक देगी। लिहाजा 1949 निरस्त करके महाबौद्ध विहार को बौद्धों को सौंप दिया जाए। उसका नाम ही बौद्ध गया, उसको ब्राह्मणवादियों ने चालाकी से अपना कब्जा कर लिया। कैसे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा और आप देख रहे हैं द निर्मल अपडेट। छोटी बड़ी सभी खबरों पर नजर। बस्ती जनपद से बड़ी खबर, जी हां, हम आपको बताते चले। कुछ पूरा प्रकरण है जो आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। सबसे पहले तो सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर के नीचे हम लोगों ने बस्ती जनपद में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हम लोगों ने बौद्ध विहार पे जो तमाम अवैध कब्जादार दूसरे धर्मावलंबियों का कब्जा बना हुआ है उसको खाली कराने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारत देश के अंदर सन 1949 में BT-CT एक्ट को लागू किया गया था और वो BT-CT एक्ट देश के आज़ादी के पहले था। आज़ादी के पहले जब भी दूसरे शासन थे, अंग्रेज़ों का हुकूमत था, मुगलों का हुकूमत था, तो उसमें बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से जोड़ते हुए उन लोगों ने ये एक्ट बनाने का काम किया था। लेकिन आप जानते हैं भारत देश में 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हो गया, तो जितने भी कानून इसके पहले लागू थे इस देश के अंदर, वो अपने आप स्वतः निरस्त हो जाते हैं। लेकिन कतिपय कारणों से भारत सरकार और बिहार राज्य की सरकार पता नहीं किस कारणों से उस एक्ट को अभी तक जारी रखा हुआ है। हमारे बौद्ध धर्मावलंबी और बौद्ध भिक्षु लोग अनवरत वर्षों से उसका आंदोलन करते चले आ रहे हैं कि बौद्ध विहारों को दूसरे धर्मावलंबियों से मुक्त कराया जाए, उसके चंगुल सुन से बाहर किया जाए और जो बौद्ध धर्म विहार हैं उसमें जो बुद्धिस्ट विचारधारा के लोग हैं, इन्हीं लोग उसमें पदाधिकारी हों, यही लोग उसका संरक्षण करें, यही लोग उसका देखरेख करें। जब भारत देश के अंदर भारतीय संविधान के मुताबिक सभी धर्मों को और सभी मजहबों के मानने वाले लोगों को पूरी आज़ादी है, सभी स्वतंत्रता है, तो जब किसी दूसरे धर्म के लोगों को हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस नाते ऐसे मौके पर इस ज्ञापन में यही मांग की गई है कि हमारे बौद्ध विहारों को दूसरे धर्मावलंबियों से मुक्त कराया जाए, ताकि ये पूरी तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, उसके जो हमारे संस्कार हैं उसको किया जाए। किस प्रकार का अवैध कब्जा और कौन लोग किए हैं? दूसरे धर्म के लोग, खास करके जो ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग वहाँ पर दूसरे संस्कार कराने का काम कर रहे हैं, हिंदू रीति रिवाज से संस्कार कराने का काम करते हैं। उसके परिसर में आकर के वहाँ यज्ञ करेंगे, वहाँ पर जाकर के पिंडा पिराएंगे, पिंडदान करेंगे, जो कि असंवैधानिक है। हमारा वो परिसर जो पूरा बाउंड्री के अंदर वो जो परिसर है बौद्ध विहार, जहाँ भगवान बुद्ध को तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किया था, पूरे दुनिया को शांति का संदेश दिया था, वो पूरा का पूरा परिसर बौद्धिस्ट विचारधारा का परिसर है, बौद्धिस्ट मंदिर है। वहाँ पर सम्राट अशोक ने उस मंदिर को निर्माण कराने का काम किया था और तब से लेकर आज बौद्धिस्ट विचारधारा के लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन दूसरे धर्म के लोग उसको आक्रमण करके अपना धर्म उसे फैलाने का काम करते हैं। जब किसी मंदिर में किसी दूसरे धर्म के लोगों को किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं, तो बुद्ध विहारों में दूसरे धर्म के लोग क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? इसी तरीके से चलता रहा तो आगे आप लोगों की क्या तैयारी है? अगर ये बात जो आज ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जो ज्ञापन दिया गया महामहिम राष्ट्रपति जी को,
उनसे मांग किया जा रहा है कि इसको तुरंत निरस्त किया जाए। अगर ये निरस्त नहीं होता है तो हमारा आंदोलन अनवरत चलेगा। अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपना धरना दे रहे हैं, अपना ज्ञापन दे रहे हैं। आगे चलकर अगर हमारी बात नहीं मानी गई और इस एक्ट को नहीं खत्म किया गया तो मजबूर होंगे हम बुद्धिस्ट विचारधारा के लोग, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग, कि हम सड़कों को जाम करेंगे, आगे चल के बड़ा आंदोलन करेंगे। और उसके बाद भी अगर भारत सरकार का कान नहीं खुलने का काम होगा, उसकी आंख नहीं खुलने का काम होगा, तो भारतीय संसद को घेरने का भी काम करेंगे। सरकार कहती है हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, फिर आंदोलन करने की जरूरत ही क्यों आ रही है? फिर तो सरकार को इस बात को भी देखना चाहिए कि आखिर हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है, हमारे बुद्धिस्ट विचारधारा के लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, इनके बुद्ध विहारों पर दूसरे लोगों का कब्जा क्यों है, इसको सरकार क्यों नहीं देख पा रही है? क्या उसके लिए उसके पास तमाम व्यवस्था है, IB है, LIU है और दूसरी संस्थाएं हैं, CBI है, तमाम तरीके के उनके पास जांच संस्थाएं, उसको जांच करा के क्यों नहीं देखना चाहती है कि वहाँ पर दूसरे धर्मावलंबी वहाँ पर जाके क्यों पूजा पाठ कर रहे हैं? अगर दूसरा धर्मावलंबी किसी दूसरे धर्म के मंदिर में या मस्जिद में या गिरजाघर या गुरुद्वारा में जा करके उसमें पूजा पाठ करेंगे या अपने धर्म के साथ अनुष्ठान करेंगे तो उसमें मतभेद होगा, उसमें झगड़ा होगा, उसमें जा करके अपनी घटनाएं घटेंगी, लोग विरोध करेंगे, उसको रोकने का काम करेंगे, उसके बाद घटनाएं घटेंगी। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम उदय भान है, मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व कोऑर्डिनेटर। प्रकरण है जो आप लोगों ने विज्ञापन सौंपा है। सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग कम से कम एक आंदोलन को कवर करने के लिए आए। आप लोग देख रहे हैं पूरे भारत में जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी नौटंकी नाच कर रही है, हमारे बौद्ध तीर्थ स्थलों को कब्जा करने का प्रयास कर रही है। भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब एक कानून बनाया था ब्रिटिश हुकूमत में 1949 में, जिसमें ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने अपना जो है अधिकार सिद्ध किया था। जब देश आज़ाद हुआ और भारत का संविधान 1950 में लागू हो गया तो ये जो 1949 या इससे पहले जो भी कानून बने थे सो अपने आप निरस्त हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, इनका एक ही उद्देश्य है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बौद्ध तीर्थ स्थलों को बढ़ाने के लिए या उनके जो है स्थलों को विकसित करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय पैसा आता है केंद्र के माध्यम से, ये सरकार उस पैसे को अपने माध्यम से, ब्राह्मणों के माध्यम से अपने हिंदू धर्म पर खर्चा करना चाहती है। ये दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और भारत के जितने भी हमारे दलित समाज के संगठन हैं वो इसका विरोध करते हैं। और वो जो हमारा बौद्ध विहार गया का हो या देश में जितने भी बौद्ध विहार हैं, हम चाहते हैं कि ये अवैध कब्जे जो किए हैं इनसे ये हटाया जाए। और इसी नाते आज हम लोग ज्ञापन दिए महामहिम राष्ट्रपति। इसी तरीके से चलता रहा तो आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे क्या तैयारी? मरने पिटने के तैयार रहेंगे, खून बहाएगा इसके लिए। हम लोग जो है मानने वाले ने हम लोग खून बहाने के लिए तैयार हैं। और हमारे जिस तरीके से ये लोग हमारे बौद्ध विहारों को कब्जा कर रहे हैं, उसको मुक्त कराइए सरकार। और हमारे बौद्ध विहारों को विकसित करने के लिए जो हमारा पैसा आ रहा है वो बौद्ध विहारों पर खर्च। क्या परिचय है आपका? रामशंकर निराला, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मंडल उपाध्यक्ष। क्या कुछ प्रकरण है जो आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है? पूरे देश में बोध गया मंदिर को लेकर के आंदोलन चल रहा है और ये 1949 में जो अधिनियम बना करके सरकार को मंदिर की जिम्मेदारी दी गई थी अंग्रेजों के माध्यम से, इसी व्यवस्था से अलग हट करके वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बौद्धों के मठ हैं उनको विकसित करने के लिए जो पैसा मिलता है बौद्ध राष्ट्रों से, उस पैसे का दुरुपयोग करने के उद्देश्य से अब ये सरकार जो है, जो चुनी हुई सरकार इस समय चल रही है भाजपा की, वह अपने ब्राह्मणों को वहाँ स्थापित करके उनके माध्यम से वो पैसा हिंदू धर्म के लोगों के बढ़ावा देने के लिए खर्च करना। मांगे क्या है आपकी? मांगे ये है कि हमारा जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार दिया गया है कि उपासना की स्वतंत्रता हो, उसके तहत जो बोध गया टेम्पल है उसका जो अधिनियम बनाया गया 1949 का, उसे निरस्त किया जाए और वो उपासना के लिए बौद्धों को दिया जाए वो स्थल। और पूरे भारत के ऐसे तमाम जो बौद्ध स्थल हैं उनको बौद्धों को उपासना स्थल के रूप में उन्हें हस्तगत किया जाए और अतिक्रमण करने वालों से मुक्त कराया जाए। ये हमारी मांग है। नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे? आगे पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। हम लोग संगठित होकर के जितने भी बौद्धिस्ट विचारधारा के लोग हैं
वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसकी लड़ाई को लड़ने के लिए आगे जाएंगे। क्या परिचय है आपका? मैं गौरी शंकर, राष्ट्रीय संयोजक अर्जक समाज। लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ पूरा प्रकरण है, क्या कुछ कहेंगे आप? जय भीम, नमो बुद्धाय। चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। कहना यह है कि BTMC का जो एक्ट 1949 में लागू हुआ था, उस एक्ट को अंग्रेजों का बनाया हुआ एक्ट था। उसे जब भारतीय संविधान बना तो भारतीय संविधान के अनुसार वो पिछले सारे कानून बंद कर दिए गए, तोड़ दिए गए। लेकिन ये हिंदू में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इन लोग इस एक्ट को अभी तक चला रहे हैं, जिससे हमारे बौद्ध धर्म के अनुयायियों को काफ़ी कष्ट हुआ है। और ये विगत काफ़ी दिनों से ये अनुरोध चल रहा है। जो बौद्ध गया में पिंडदान तमाम दान करते हैं, तो हमारे कहीं न कहीं हमारे धर्म को ठेस पहुंच रहा है, जिसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं। आज उसी विरोध के परिप्रेक्ष्य में बस्ती जनपद में बुद्धिस्ट ऑफ सोसाइटी और हम सभी बुद्ध के अनुयायी लोग मिल करके आज DM महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार को यह ज्ञापन दिए हैं कि इस पर पुनः विचार किया जाए, क्योंकि यह भारत देश का जो संविधान है ये सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करती है। उसी तरह से हमारे बौद्ध धर्म को सम्मान किया जाए, क्योंकि कभी यह भारत हमारा बहुत ही अटूट था, जहाँ ये विश्वविख्यात था कि यहाँ बौद्ध धर्म के मानने वालों लोग हैं। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव एक समान। हम लोग मानवतावादी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। लिहाजा जब सभी धर्मों का सम्मान किया जा रहा है, तो बौद्ध धर्म के साथ ऐसा क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? बौद्ध धर्मों पे क्यों इनके कब्जे होते चले जा रहे हैं? इसका सरकार कहीं न कहीं संज्ञान ले और इस पर विधिवत कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिनों में यह लड़ाई बहुत तेजी के साथ फैलेगा, क्योंकि अभी तो देश प्रदेश और विश्व के लोग आ रहे हैं। फिर एक ऐसा धरना प्रदर्शन होगा जो सरकार को नाकाम कर देगी, उसको घुटने पर टेक देगी। लिहाजा इस जो हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, इसको राष्ट्रपति महोदया को भारत सरकार संज्ञान में लेते हुए कानूनी कार्रवाई करके उन जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था वहाँ पे हमारे बौद्ध धर्म के उसको कब्जे आए हैं, उसको छोड़ने का कष्ट करें। क्या परिचय है आपका? नमोदय, मेरा नाम बरवाईलाल कनौजिया है। मैं संत गाड़गे संत रविदास कल्याण मिशन का जिला अध्यक्ष हूँ। ज्ञापन सौंपा गया है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? ये जो ज्ञापन सौंपा गया उसके साथ हम लोग हर तरफ से साथ हैं, संघर्ष करेंगे। और जो अपनी बात है, अपने बौद्धिस्टों की बात है, अपने दलितों की बात है, उसको हम लोग अपना पूरा करेंगे। क्योंकि जब हम लोग हिंदुत्व को नहीं छेड़ते हैं तो वो हमारे दलित को क्यों छेड़ते हैं? वो हमारे बौद्धिस्ट को क्यों छेड़ते हैं? हम लोग तो चाहते हैं इस युग में, इस भारत में शांति अमन रहे, चाहे जो भी बिरादरी के लोग रहें। हम सबसे प्रेम करते हैं, प्रेम करना जानते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना जानते हैं। लेकिन अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगे, और यही देखिए आरक्षण की बात है, आरक्षण मिटाने पर तुले हुए हैं। हम दलितों का वही एक गहना है, वही एक पूजा है, वो हमारी जिंदगी से निकल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? तब तो वो लोग जो चाहेंगे वो करेंगे। यही पास में ही है, ये अमहट घाट पे हमारे रामधन दास जी का मंदिर है, और हमारी जुलूस जहाँ से रविदास जी की निकलती है, अंबेडकर जी की निकलती है, वो वहाँ जाके वहाँ से समाप्त होती है। लेकिन देखिए कुछ लोग हैं वहाँ, इतना जमीन, इतना जगह था, इतना स्थल था, मेला लगता था, बहुत भारी मेला लगता था, लेकिन उसको कवर करके एकदम छोटा बना दिए हैं और वहीं अनावश्यक मूर्ति लगा दी। आज जो ज्ञापन सौंपा गया, मांगे क्या है उसमें? हम लोग मांग रहे हैं यही कि हम लोगों का आरक्षण नहीं जाना चाहिए, और जितनी बातें उसमें लिखी हैं उसको पूरा होना चाहिए। नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे? आगे नहीं होगा तो यही तो, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किस प्रकार की लड़ाई करेंगी आप? जिस प्रकार की भी वो चाहेंगे, जैसे भी वो चाहेंगे, हम लोग कदम पीछे नहीं हटाएंगे। वो चाहे मानवता से हो, चाहे प्रेम से हो,
चाहे शांति से करें या तो मार पीट के साथ करें या और अनर्गल काम के साथ करें, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। क्या परिचय है? दम जब तक भी रहेगा, जान जब तक भी रहेगा, जब तक हमारी सीने में हमारी जाने हैं, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अपने इस समाज में अपने जो ज्ञापन दिया गया है उसके अनुसार हम लोग अपना लेके रहेंगे। वो चाहे कुछ भी करें, कुछ भी सुने, कुछ भी बात अपना हट करें, लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम है उषा किरण। ज्ञापन दिया आप लोग, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले मीडिया के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जो साथीगण इसमें भाग लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये ज्ञापन जो दिया गया, ये महाबोध विहार गया बोध गया जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यहीं से तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। तो ये सबसे पुराना मंदिर है और इस मंदिर पर 1949 बीटी एक्ट 1949 जो है वहाँ एक कानून बना था जिसमें कुछ हिंदू और कुछ बौद्धिस्ट लोगों को नामित किया गया था, जिसमें 4 हिंदू और 4 बौद्ध भिक्षुओं को नामित किया गया था और वहाँ का जिलाधिकारी वहाँ का अध्यक्ष होता था। लेकिन उसमें भी ये लगाया गया था कि अगर जिलाधिकारी SC/ST का होगा तो वो अध्यक्ष नहीं हो सकता है। बाद में फिर आंदोलन चले तो 2013 में इसमें कुछ परिवर्तन हुआ कि जो भी DM आएगा वो उसका नामित अध्यक्ष होगा। लेकिन आज तक उसकी लड़ाई उसकी मुक्ति के लिए होता रहा, लेकिन उसमें इन लोगों ने कोई फेरबदल नहीं होने दिया। जबकि ये नियम है कि हमारा भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद जब कानून 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया तो पूर्ववत सारे कानून निरस्त हो गए। लेकिन इस तरह से इन लोगों ने उस कानून का दुरुपयोग करके आज तक वहाँ सिखाए बैठे हैं और वहाँ पंडा पुजारी अपना काम करते हैं। फिर मांगे क्या है? मांगे हैं कि बीटी एक्ट 1949 निरस्त करके महाबोध विहार को बौद्धों को सौंप दिया जाए। क्या परिचय है आपका? मैं अशोक कुमार बौद्ध, जिलाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा बस्ती। ज्ञापन सौंपा, उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपके? सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं को साधुवाद देता हूँ। एक ज्ञापन प्राथमिक स्तर पर दिया गया है। एक सूचना है सरकार को कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, जहाँ बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, बोध गया, उसका नाम ही बोध गया है, उसको ब्राह्मणवादियों ने चालाकी से अपना कब्जा कर लिया। कैसे कब्जा किया? तो 1949 में BTMC एक्ट बना करके वहाँ एक समिति बना दिया। उसमें 4 बौद्धिस्ट, 4 ब्राह्मण और बहुत दिनों तक तो ब्राह्मण भी वहाँ का DM हुआ करता था। जब कुछ शोरगुल हुआ तो DM का परिवर्तन हुआ, कोई भी जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर मानसिकता, मनवादी मानसिकता के लोग भी बात है। बौद्ध धर्म तो समानता की बात करता, लेकिन ब्राह्मणों का विरोध क्यों? क्योंकि मंदिर में हमारे समाज के लोग वहाँ नहीं जा पाते। वहाँ उनके समिति में, किसी भी समिति में पंडा पुजारी या कोई समिति में नहीं है। जैसे भी राम मंदिर बना, कोई भी अनुसूचित जात का, कोई पिछड़े जात का नहीं है। तो फिर हमारे बहुत महावीरों में किस बात के लिए रखा गया है? तब उनके विचारों का विरोध ना करके ब्राह्मणों का विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ब्राह्मण ही वहाँ कब्जा किए हैं, इसलिए कर रहे हैं। और किसी जात का कोई कब्जा नहीं है। तो 4 ब्राह्मण, 4 बौद्धिस्ट और बाकी DM 5 उधर हो गए, 4 हो गए। कोई बात आती है तो 5-4 के उससे जो है सब निरस्त हो जाता है। मांगे क्या है आपकी? हमारी मांग ये है, और सुन लीजिए, सारा फंड जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट देशों से आता है, सारा फंड हिंदू मंदिरों के लिए दान किया जा रहा है। जैसे 1 करोड़ रुपया अभी राम मंदिर के लिए दिया गया है। राम मंदिर में पैसे की क्या जरूरत है? तो बुद्धिस्ट
बुद्ध विहारों के लिए है, बुद्धिस्ट पथ के लिए है, उसको वहाँ देने की क्या जरूरत है। इसी तरह से हमारी मांग है कि बुद्धिस्ट सोसाइटी की यह मांग है कि BTMC एक्ट 1949 को निरस्त करके वहाँ पर जो वहाँ बुद्धिस्ट हैं उनको सौंपा जाए और वहाँ जो पूजा पाठ हो रहा है हिंदूवादी लोग कर रहे हैं उसको समाप्त किया जाए। क्या परिचय है आपका? मैं शिवराम कदौजिया हूँ, संरक्षक संत गार्डियन संत रविदास कल्याण मिशन बस्ती।